सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। अथ चतुर्थोऽध्यायस्य चतुर्थः पादः। सम्पद्याविर्भावः स्वयं शब्दात् मुक्तः प्रतिज्ञानात् आत्मा प्रकरणात् अविभागेन दृष्टत्वात् ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः चेतितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडलोमिः। एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं बादरायणः संकल्पादेव तु तच्छ्रुतेः अतएव चानन्याधिपतिः अभावं बादरिराह्येवं भावं जैमिनिर्विकल्पमननात् द्वादशाः वदुभयविधं बादरायणवतः तन्वभावे सन्धेवदुपपत्तेः भावे जाग्रतवत् प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च प्रत्यक्षोपदेशात् इति चेतनः चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः विकारावर्ती च तथा हि स्थितिमाह दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने भोगमात्रस्य साम्यलिङ्गाच्च अनावृत्ति शब्दात् अनावृत्ति शब्दात्। हो तो आइए वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर चतुर्थ पाद में मुक्त आत्मा की कैसे क्या गति होती है, कैसे वो ब्रह्म के साथ रहता है, तो उसका वर्णन इस पाद में किया गया है। तो कल हमने पढ़ा था, यहाँ पर दो मत आए थे। एक जैमिनी आचार्य का था, तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर वो ब्रह्म शरीर धर्म से रहता है, माने ब्रह्म के धर्म से आनंद आदि भोगता है। और दूसरा औडुलोमी आचार्य का मत था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, केवल चिति मात्र रहता है वो, चिति तन मात्रेण, मुक्तात्मा चेतन के साथ रहता है और खुद भी चेतन है। और इसका समन्वय कर दिया था बादरायण आचार्य ने। उन्होंने कहा था कि दोनों ही ठीक हैं, कोई इसमें विरोध नहीं है। तो उपन्यासाद आदि का इन्होंने उदाहरण दिया था, उपयुक्त निगमन यहाँ पर किया था, उदाहरण दिया था। जैसे अग्नि को प्राप्त करके सोना क्या हो जाता है, मल से रहित हो जाता है। स्वर्णत्व तो रहता है, अग्नि रूप ही हो जाता है, लेकिन अग्नि रूप होने में भी स्वर्णत्व उसका नष्ट नहीं होता है, मल केवल नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर मुक्त आत्मा ब्रह्म से मिलकर के ब्रह्म रूप तो हो जाता है, लेकिन उसका आत्मत्व तो नहीं मिटता है, आत्मा तो बना रहता है। तभी तो दो द्वैत तो सिद्ध मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक आनंद भोगने वाला और एक जिसके आनंद को भोग रहा है, वो दो तो मानने ही पड़ेंगे, तो द्वैत तो मानना ही पड़ेगा। और दूसरा इन्होंने जो कहा था, ब्रह्म नामकम परम ज्योति उपसंपद्य मुक्तात्मा ब्राह्मम रूपम आदत्ते, जो प्राकृत संपर्काच्च, प्राकृत माने जिसका प्रकृति से वर्णन आ रहा है, अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म के संपर्क से, प्राकृतिक संपर्काच्च विमुक्तः, प्रकृति के संपर्क से तो ये मुक्त हो जाता है। और स्वकीयम चिति रूप्यम अपि आपनोति, तो अपना जो इसका चिति रूप है, चेतन मात्र जो रूप है, उसको प्राप्त कर लेता है। आगे कहा संकल्पादेव तु तच्छ्रुतेः, बोले मुक्ति में संकल्प मात्र से ही सब मिल जाता है, इसको वहां पर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अभी जब तक हम बद्ध अवस्था में मुक्त नहीं है,
तो हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ प्रयत्न भी करना पड़ता है। लेकिन मुक्त आत्मा को जैसे ही संकल्प उठा वैसे ही उसको प्राप्त हो जाएगा, संकल्प मात्र से। मन में कोई भाव, जैसे हमारे अभी हम कल्पना कर सकते हैं कि मानो मन में कोई भाव उठा और तुरंत उसकी पूर्ति हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन प्रयास करना पड़ता है। लेकिन वहां पर इस आत्मा के संकल्प मात्र से ही इसको सब मिल जाता है। ऐसा ही श्रुति का वचन है, जैमिनी मते खलु आत्मा मुक्त अवस्थायां ब्राह्मेण रूपेण अवतिष्ठते तत्र ब्राह्मे रूपे तस्य यत् कामचारित्वम ऐश्वर्यं भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। जैमिनी का मत है कि ये जो आत्मा है मुक्त अवस्थायां, मुक्त अवस्था में जो आत्मा है ब्राह्मण रूपेण अवतिष्ठते, ब्रह्म रूप होकर के ही वहां पर मुक्त अवस्था में रहता है। तत्र वहां मुक्ति की अवस्था में ब्राह्मे रूपे तस्य, उस ब्रह्म के रूप में उस मुक्त आत्मा का यत् कामचारित्वम ऐश्वर्यम भवति, एक 8 सिद्धियों में एक सिद्धि भी है ना, यथा कामचारित्व, यत्र कामावसायित्व। तो जहां उसकी जो इच्छा है संकल्प मात्र से वो पूरा हो जाता है। तो ऐसी ही इसी प्रकार का एक ऐश्वर्य, एक प्रकार का भागवत कृपा इसको प्राप्त हो जाती है मुक्त अवस्था में। और उसमें क्या होता है, यत कामचारित्व, जो ये चाहता है ज्ञान को, ईश्वर की अनंतता को देखना चाहता है, उसके विज्ञान को जानना चाहता है, अनंतता को, या उसके किसी भी गुण को, ईश्वर के किसी भी गुण को, विज्ञान गुण को जानना चाहता है, तो वो सब इसके चाहने मात्र से होने लगता है। जी बोलिए। जब ये सब शरीर छोड़ दिया तो फिर ये संकल्प की जो बात कह रहे हैं ये किस आधार पे रहता है इसका? हाँ, यहाँ पर 2 प्रश्न उठते हैं, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि आप पूछें, अच्छा आपने पूछ लिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि भाई यहाँ पर यत कामचारित्व, तो इसका मतलब कामना है अभी भी। और दूसरी बात ये है कि ये जानना क्यों चाहेगा, क्योंकि सब कुछ जान करके तो मुक्त हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या अभी भी इसको ये ज्ञान अभी मुक्ति अवस्था में भी बढ़ रहा है क्या? क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा को विवेक कहा है, और उस विवेक के होने के बाद फिर इसको असंप्रज्ञात समाधि, धर्म मेघ समाधि, फिर शरीर को छोड़ना, फिर मुक्त होना, ये सारी प्रक्रिया हुई। तो अब इसको जानना और क्या शेष रह गया, ये भी तो प्रश्न उठता है। इसको संकल्प होगा ही क्यों जब सब कुछ जान लिया था। तो यहाँ पर जैसा हमारे लोक में संकल्प होते हैं वो किसी चीज की न्यूनता को दिखाते हैं कि कोई चीज अभी मिली नहीं है और वो अभी प्राप्त करना है, उस प्रकार का इसका संकल्प नहीं होगा। और यदि आप कहो कि संकल्प करेगा किससे, क्योंकि इसके पास मन आदि तो है नहीं, तो इसका उत्तर तो ये सूत्र ने ही दे दिया। ये सूत्र ही यही कह रहा है कि इसको अब संकल्प करने के लिए मन की जरूरत हो, या देखने के लिए चक्षु इंद्रिय की आवश्यकता हो, या कुछ सुनने के लिए श्रोत्र इंद्रिय की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। जैसे ईश्वर बिना किसी स्थूल शरीर के या सूक्ष्म शरीर के सब कुछ जानता है, ऐसे ही मुक्त आत्मा भी ब्रह्म के ही अनुग्रह से, ब्रह्म की ही शक्ति से संकल्प भी कर सकता है, और संकल्प की पूर्ति भी हो जाती है, उसका आनंद भी ले पाता है उस संकल्प का। अब अगली बात यह है कि क्या इसको और ज्ञान इसका बढ़ता है क्या, जिसकी ये कामना करे? तो हाँ, ईश्वर से संबंधित ज्ञान इसका अब बढ़ता है मुक्त अवस्था में। प्रकृति से संबंधित ज्ञान था वो ये पूरा करके गया है, उसमें कुछ जानना शेष नहीं है अभी। लेकिन क्योंकि ईश्वर तो अनंत है, ईश्वर अनंत है, ये ज्ञान तो इसको हो गया था, यहाँ पर ही मुक्त होते समय ही हो गया था ये तो। पर उसकी अनंतता कैसी है उसको अनुभव करना ये अब कर रहा है। तो जैसे जैसे उस, क्योंकि ईश्वर अनंत है, एक एक लोक लोकांतर में जाता है, तो उस समय जो अनुभूति होती है ईश्वर के कर्मों की, विष्णु कर्माणि पश्यते जो कहा है, तो उससे फिर इसका वो जो ज्ञान है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। एक ज्ञान तो ये हुआ कि भाई ईश्वर अनंत है,
अनंत का मतलब उसका कहीं अंत नहीं है, पर उस अनंतता में क्या क्या है, तो ये जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ता जाता है, लोक लोकांतरों में जाता रहता है, तो उतना उतना इसको और अच्छा लगने लगता है, ये ज्ञान बढ़ता रहता है। जैसे मानो किसी व्यक्ति को यहाँ पतंजलि योगपीठ आने से पहले बताएं कि वहाँ पतंजलि योगपीठ में एक पदार्था नाम का स्थान है जहाँ सभी प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक योगग्राम नाम का स्थान है, एक निरामयम है, एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, एक विश्वविद्यालय है, तो अब उसने ये तो जान लिया कि वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं, और हम कहें बहुत सारी हैं, तो उसने ये तो जान लिया कि बहुत सारी हैं। फिर वो व्यक्ति यहाँ आकर के जब उस एक एक इकाई को देखता है, तो वहां तक जो उसका ज्ञान था कितनी सारी चीजें, उस ज्ञान में उसको देखने से एक और वृद्धि होती है कि ये संस्थान ऐसा है, ऐसा इसका स्वरूप है, ऐसे उसमें पेड़ पौधे हैं, ऐसे वहाँ के लोग हैं, तो बढ़ गया ना उसका ज्ञान। तो ऐसे इसका ज्ञान भी बढ़ता रहता है मुक्त अवस्था में भी। तो ये कह रहे हैं तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अब कुछ लोक लोकांतर तो हमें भी दिखते हैं यहाँ पृथ्वी से, तारे सितारे जो चमक रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर ऊपर जितने लोक लोकांतर हैं वो तो दिख ही रहे हैं, और उन लोक लोकांतरों में भी यहाँ से देखने में वो छोटा सा कोई स्टार दिखता है, और किसी ऐसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दूरबीन आदि से देखते हैं तो पता लगता है कि ये तो बहुत विराट है। तो यहाँ से भी कितना ज्यादा उसका अनंत कल्पना हम कर सकते हैं सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि से, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते हैं। दूरबीन के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है उसको देखने का, लेकिन इसका सब जगह कामचार है, ये कहीं भी जा सकता है उन लोक लोकांतरों में, और अनंत है लोक लोकांतर, तो हमें दिखते ये भी काफी हैं, उनको भी गिना नहीं जा सकता। हमारी पृथ्वी के ऊपर ऊपर जो हैं आकाश के तारे कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता है। और आपको ज्यादा ये हो कि हम तो गिन देंगे, तो एक दिन देख लेना, रात को छत पे बैठ करके कोशिश कर लेना, सारी रात में भी अगर एक कोने के भी गिन पाओ तो आपको प्राइज मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो होता है नहीं लेकिन और इसके अतिरिक्त तो बहुत बड़ा है ब्रह्मांड, तो पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है, तो हमें तो इसके ऊपर ऊपर वाला ही तो भाग दिख रहा है, इसके नीचे आजू में बाजू में इधर उधर तो कितना पड़ा हुआ है अभी तो ये कहीं भी जा सकता है, इसका कामचार है। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति तत्खलु संकल्पादेव तु भवति न ही प्रयत्नम अपेक्षते। और ये इसकी गति संकल्प मात्र से होती है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है इसको। जैसे इसकी गति भी तो ये बताई थी कि मन का जैसे किसी एक विषय से दूसरे विषय में आक्षेप हो, इतनी देर में तो ये वहां पहुंच जाता है, ऐसे लोकों में पहुंच जाता है तुरंत, क्योंकि कोई स्थूल शरीर तो है नहीं कि भैया ऐसे आकाश में से ऐसे उड़ान भर के जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो सूक्ष्म है, आत्मा तो चेतन है, और ईश्वर सर्वव्यापक है, और ईश्वर की सारी शक्तियां इसको उपलब्ध हैं, जितनी अधिक से अधिक ये ले सकता है, तुरंत वहां पहुंच जाता है संकल्प मात्र से। तत्खलु संकल्पादेव तु भवति न हि प्रयत्नम अपेक्षते न च संकल्पम अंतरेण तत्र मुक्तौ भवति। सांकल्पिकम शरीरम, संकल्प से अतिरिक्त मुक्ति में क्या होता है? सांकल्पिक शरीर। मतलब सांकल्पिक शरीर से आप ये मत सोचना कि जैसे यहाँ पर इसका सूक्ष्म शरीर था ऐसा कोई सांकल्पिक शरीर होगा, ऐसा नहीं। बस वो संकल्प करते ही उसकी आत्मा में ही वो शक्ति आ जाती है कि उसको वो चीज मिल जाती है, तो उसी को आप शरीर कह सकते हैं। कोई ऐसा सूक्ष्म शरीर मिल जाता है ऐसा कुछ नहीं है। सांकल्पिकम शरीरम तथा ही दयानंद ऋषिणा अपि प्रतिपादितम, जैसे महर्षि दयानंद जी ने नवम समुल्लास में कहा, मुक्ति में संकल्प मात्र शरीर होता है, संकल्प ही शरीर हो जाता है इस आत्मा का, माने संकल्प ही शरीर का काम करता है। जैसे यहाँ हमारा शरीर किसी चीज की प्राप्ति में अन्य अन्य क्रियाएं करता है, वहां इसका संकल्प इसका शरीर है, उसी से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसके संकल्प, इसको कुछ देखना है तो चक्षु बन जाएगा, ये आत्मा ही।
इसको सुनना है तो ये श्रवण इंद्रिय बन जाएगा वही आत्मा, इसको कुछ मनन करना है तो मन इंद्रिय बन जाएगा। मन इंद्रिय मतलब ये उदाहरण के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं बनेगा, सामर्थ्य आ जाएगा आत्मा में। अभी भी सामर्थ्य तो अभी भी है ही, क्योंकि अभी भी जो हमारी चक्षु आदि इंद्रियां हैं वो किससे देख पाती हैं? आत्मा की ही सामर्थ्य से देख पाती हैं, उसकी इंद्रियों की अपनी सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो मृत्यु के बाद भी देखें तो सामर्थ्य तो इसकी है ही अपनी, लेकिन वहां पर वो दिव्य रूप में अभिव्यक्त हो जाती है, यहाँ पर प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त होती है, थोड़े छोटे रूप में अभिव्यक्त होती है जब तक मुक्त नहीं हुआ है। तो माने जैसे उसके साथ रहेगा तो वैसी ही उसकी शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं। सामर्थ्य तो उसमें पहले से भी है आत्मा में, पर वो डिवाइन लेवल पे अभिव्यक्त हो जाती हैं वहां पर। यहाँ पर सामान्य लेवल पे दिखाई देती है सामर्थ्य। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से जो आत्मा है वो उतना ही देख पाएगा जितना इस इंस्ट्रूमेंट की सामर्थ्य है। इस चक्षु से कितना देख पाएगा? 10, 20, 30, 50 फीट का देख लेगा, 1 किलोमीटर का देख लेगा, उससे ज्यादा इस इंस्ट्रूमेंट में सामर्थ्य नहीं। आत्मा में तो है। इसी आत्मा को यदि गिद्ध की आंख लगा दें तो फिर 100 योजन का भी देख लेगा। सामर्थ्य तो आत्मा की ही है, पर वो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया। तो वहां तो ब्रह्म का ही इंस्ट्रूमेंट है, ब्रह्म ही इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी फिर सामर्थ्य अधिकतम हो जाती है। जितनी भी आत्मा की सामर्थ्य वो पूरी की पूरी अभिव्यक्त हो जाती हैं, यहाँ पूरी नहीं होती। तो ये कह रहे हैं, ऐसे ही महर्षि दयानंद जी ने भी प्रतिपादित किया है, तस्य श्रुति वचनात् सिद्ध्यति इदम, और श्रुति वचन से भी ये सिद्ध है, अस्ति श्रुति ही यम यम कामम कामयते सोस्य संकल्पादेव समुतिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। जो जो भी कामना करता है तो संकल्प मात्र से वो वस्तु इसके सामने आ जाती है, तेन संपन्नो महीयते, और उस संकल्प शक्ति से ये संपन्न हो जाता है, महान हो जाता है, महिमा को प्राप्त हो जाता है, महीयते। शृण्वन् श्रोत्रम मनवानो मन भवति, ये शतपथ ब्राह्मण का है। शृण्वन् जब किसी चीज को सुनना चाहता है तो आत्मा क्या बन जाता है? श्रोत्रम, श्रोत्र ही बन जाता है वो। माने आत्मा जानने वाला भी है और जानने का साधन भी बन जाता है खुद ही, और कोई साधन की जरूरत नहीं है वहां, उसको श्रोत्र की जरूरत नहीं है। मनवान है मनोभवती, मनन करते हुए वो खुद ही मन ही बन जाता है, पूरा अस्तित्व उसका। तो ऐसे ही सारी इंद्रियों का लगा लीजिए। अतएव च अनन्याधिपति ही, और कह रहे हैं इसी कारण से मुक्त अवस्था में वो क्या हो जाता है? अनन्याधिपति। कोई अन्य उसका अधिपति नहीं होता है, वो स्वयं ही अपना अधिपति है, स्वयं ही मालिक है। माने ईश्वर के भी नियम कानून आदि उस समय उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं, नहीं करता है ईश्वर, फुल फ्रीडम उसको, वो जैसा चाहे। बस केवल एक सृष्टि रचना आदि का जो व्यवहार है उसको छोड़ करके, उसमें तो वो खुद भी नहीं करेगा हस्तक्षेप, और ईश्वर का भी ये विधान है कि भाई इसको नहीं छेड़ना, बाकी जो चाहे सो करे। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे दे देते हैं ना अनुमति हमें कि भाई इस गुरुकुल में बस ये कार्य नहीं करना, आपको इन 3 चीजों का तो ध्यान रखना है, बाकी आपका अपना ही है ये संस्थान, खूब पढ़ो, खूब खेलो, खूब ध्यान लगाओ, खाओ पियो मौज करो। तो ऐसे, लेकिन फिर भी एक आधिपत्य तो रहता ही है। जब तक आत्मा मुक्त नहीं हुआ, बेशक कोई कितनी भी स्वतंत्रता दे दे, तो आधिपत्य तो रहता ही है, और खुद का भी आधिपत्य रहता ही है लोक की दृष्टि से। लेकिन यहाँ ये अनन्याधिपति ही। अतएव कारणात् तदा स अनन्याधिपति ही न तदानीम स स्वकामचारे अन्यम अपेक्षते। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। यश्च तस्य काम पूर्तौ अधिपत्यम कुर्यात्, जो कि उसकी कामना की पूर्ति में, कामना मतलब यहाँ पर कोई लौकिक कामना जैसा नहीं है, सत्य काम ही हो जाता है वो,
केवल ईश्वर को ही जानना चाहता है, उसकी ही अनंतता को जानना चाहता है, अलग अलग गुणों को, तो उसमें किसी अन्य की अपेक्षा उसको नहीं है। सत्य संकल्पो ही स तदानीम भवति, क्योंकि वो उस समय क्या हो जाता है, सत्य संकल्प। स्वयं ही स्वस्य कामस्य अधिपति सह, वो खुद ही खुद की कामनाओं का अधिपति बन जाता है। उक्तम ही, उसके बारे में कहा छांदोग्य उपनिषद में, सस्वराड भवति, अपने आप से जो दीप्त होता है, किसी और की प्रकाश की दीप्ति की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हो जाता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोकों में अबाध गति से उसकी गति संपन्न हो जाती है। सर्वान् पापमनो अपहत्य स्वराज्यम आधिपत्यम पर्रेति ये एवं वेद, ये कोशित की ब्राह्मण का है। सब प्रकार के दोषों का नाश करके स्वराज्यम आधिपत्यम पर्रेति, वो स्वराज्य को और आधिपत्य को प्राप्त कर लेता है। ये एवं वेद, वहाँ भी जो भी प्रकरण चल रहा होगा तो उसको जान करके। अभावम बादरी राह ही एवं, बादरी ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं, इनके व्यास ऋषि के पिताजी, बादरायण के पिता, अभावम ही, बोले वहां पर जो ऊपर जो आया ना वर्णन की भाई उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं संकल्प मात्र से, तो कोई ये ना मान ले कि सूक्ष्म शरीर तो फिर रहता ही होगा, क्योंकि कामना करने वाला तो एक मन जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो कामना करे फिर उसकी पूर्ति से सुख मिले जिसको। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अभावम ही एवं, निश्चित रूप से वहां पर अभाव ही रहता है, शरीर का अभाव रहता है, ऐसा बादरी आह, ऐसा बादरी ऋषि कहते हैं। यदुक्तम संकल्पादेव तु तच्छ्रुते है, ये श्रु को ठीक कर लीजिएगा। यम यम अंतम अभिकामो भवति यम कामम कामयते स्वस्य संकल्पादेव समुतिष्ठति। यदुक्तम संकल्पादेव, जो हमने ऊपर कहा कि इसके संकल्प मात्र से सब इसको मिल जाता है, तच्छ्रुते है, तो उसकी श्रुति बता रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद में बता रहे हैं। यम यम अंतम अभिकामो भवति, जिस जिस की कामना इसको होती है, यम यम कामम कामयते, जिस जिसकी कामना करता है, सोस्य संकल्पादेव समुतिष्ठति, वो उसके संकल्प मात्र से ही पूरी हो जाती है, इसको मिल जाती है। नहीं प्रयत्नम अपेक्षते, किसी उसको पूरा करने के लिए किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं होती है। इति भवतु युक्तम तत्र खलु प्रयत्न साधनस्य तन्वः शरीरस्याभावं बादरी पाराशरो मन्यते। तन्वा भावे इति सूत्र वर्णनात् अत्र तनु प्रसंगो विज्ञेय। तो कह रहे हैं किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। इति भवतु युक्तम, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आपने कहा कि किसी शरीर किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है, इसको कोई प्रयत्न नहीं करेगा, ये ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। इति भवतु युक्तम तत्र खलु ले प्रयत्न साधनस्य तन्वः शरीरस्य अभावम। तो कह रहे हैं वहाँ प्रयत्न का जो साधन है, जो शरीर है, उसका वहाँ अभाव होता है, ऐसा पाराशर बादरी ऋषि मानते हैं। ये कैसे, यहाँ पर तो केवल इतना कहा था ना, अभावम अभावम ह आह बादरी, तो किस चीज का अभाव, सूत्र तो कह रहा है कि अभाव होता है, किस चीज का अभाव होता है, तो बोलिए हम 13 नंबर सूत्र से खींच रहे हैं इस अभाव को, क्योंकि वहां पर कहा तन्वा भावे, स्थूल शरीर का अभाव होने पर, तो वहां से ले रहे हैं कि अभाव होता है। और किस चीज का अभाव होगा वहां पर, तो बोले क्योंकि ये ऊपर कामनाओं की बात चल रही थी, तो उससे ये जुड़ता हुआ प्रसंग है, तो हम आगे से तनु को ले रहे हैं। तन्वा भावे इति सूत्र वर्णनात् अत्र तनु प्रसंगो विज्ञेय, जो 13 नंबर में तनु का अभाव बताया था, उस सूत्र से यहाँ पर तनु का प्रसंग जानना चाहिए, ये भाष्यकार कह रहे हैं। एवं ही आह, एवं ही श्रुतिर्वदति मनसा एतान कामान पश्यन् रमते तत्र मनसा रमते न शरीरेण इति स्पष्टम।
तो ये भी एक कल्पना ही है ना। मनसा एतान कामान पश्यन रमते, मन से इन कामनाओं को देखता हुआ वहां पर रमण करता है। तो कोई यूं ना समझ ले कि फिर मन तो होता ही है, मन का मतलब सूक्ष्म शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर तो रहता ही होगा फिर यदि ऐसे कहा है तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है वहां पर। तत्र मनसा रमते न शरीरेण इति स्पष्टम। मन से रमण करता है माने मन जैसे, मन के बिना मन जैसा रमण कर लेता है, ये अर्थ है, पर शरीर नहीं होता है वहां पर, ये तो स्पष्ट है, इस सूत्र से ये स्पष्ट किया ना। स्थूल शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता है। भावम जैमिनी ही विकल्पमानात्, विकल्प आमननात्। जैमिनी ऋषि कहते हैं भावम, इन्होंने कहा था कि अभाव रहता है, जैमिनी ऋषि कह रहे हैं भाव रहता है। भावम जैमिनी ही विकल्प आमननात्, माने विकल्प का मतलब है यहाँ पर जो सांकल्पिक शरीर है उसका आमननात्, उसका वचन मिलने से, उसका प्रमाण मिलने से, विकल्प आमननात्, विकल्प का प्रमाण होने से जैमिनी भावम, जैमिनी की दृष्टि में भाव रहता है। तो सीधा सीधा जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि 10 नंबर सूत्र का ये 11 नंबर सूत्र विरोधी है, विरोध कर रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं कर रहा है, दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। ये कह रहे हैं तस्य आत्मतः मनः, आत्मतः वाक्, आत्मतः कर्माणि, आत्मतः एव इदं सर्वम् इति स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति। ये छांदोग्य उपनिषद का इन्होंने उदाहरण दिया। कह रहे हैं वहां पर तस्य, उस मुक्त आत्मा का, आत्मतः मन, आत्मा से ही मन का काम हो जाता है, आत्मा जो है वो ही मन बन जाता है, आत्मतः मन है। आत्मतः वाक्, उसको यदि बोलना है तो आत्मा ही वाणी का काम कर देगी, आत्मा से ही वाणी का काम हो जाता है। आत्मतः कर्माणि, उसको जाना है लोक लोकांतर में, तो ये गति भी एक कर्म है ना, तो ये तो इसके लिए उसको किसी शरीर की जरूरत नहीं है। आत्मतः सर्वम इदम, आत्मा से ही ये सब कर्म हो जाते हैं। स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति। तो इसको एक बार निकाल के देखो वहां पर क्या अर्थ किया है छांदोग्य उपनिषद में। 1 प्रकार का हो जाता है, 3 प्रकार का हो जाता है, 5 प्रकार का हो जाता है, अनेकधा, आगे और भी कहा है। अत्र अनेकधा भाव वर्णनात् विविध अंग कल्पना पठनात् तत्र इत्थम विधस्य सांकल्पिकस्य सूक्ष्म शरीरस्य तु भावम जैमिनी आचार्यो मन्यते। तो ये कह रहे हैं ये अनेक प्रकार के भाव वाला हो जाता है। 601 पृष्ठ। तो यहाँ अनेकदा भाव वर्णनात्, त्रिधा पंचधादि हैं, तो इनका वर्णन होने से विविध अंग कल्पना पठनात्, विविध प्रकार के अंगों की कल्पना का पाठ होने से तत्र इत्थम विधस्य सांकल्पिकस्य सूक्ष्म शरीरस्य तु भावम। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार का जो सांकल्पिक शरीर है, एक तो सूक्ष्म शरीर प्राकृतिक हो गया, और यहाँ इसका सूक्ष्म शरीर क्या माना, सांकल्पिक, संकल्प ही शरीर है।